हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा अपने YouTube चैनल इजी हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इसके साथ ही आप वीडियो को ध्यान से देखें और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्द है जो दो शब्द मिलकर बना है। उप जमा सर्ग, यहाँ पर दो शब्द मिलकर एक शब्द बना है उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास। तो सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी रचना करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द निर्मित करना, यह अर्थ होता है उपसर्ग का। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा जो है वह यहाँ पर देख रहे हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदले वह उपसर्ग है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर शब्द नहीं होता, यहाँ पर शब्दांश होता है, अंश होता है, शब्दों के अंश होता है। यहाँ पर वह क्या होता है? उपसर्ग। अर्थात उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो दूसरे शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। उपसर्गों को लगाने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, हार शब्द के पूर्व आ जोड़ने से आहार शब्द बन जाता है, अतः आ एक उपसर्ग है। अर्थात अगर कोई मूल शब्द है, उस मूल शब्द के पहले कोई पद जुड़ता है तो एक विशिष्ट अर्थ वाला शब्द बन जाए, वह उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, मूल शब्द पहले आता है, उसके पीछे जो पद होता है, जो पूर्व पद है, वहाँ पर जो वह पूर्व पद है वह उपसर्ग बनता है, वह उपसर्ग होता है। अर्थात किसी मूल शब्द से पहले जुड़ा हुआ शब्द उपसर्ग। तो चलिए बच्चों, उपसर्ग को और भी विस्तार से जानने की प्रयास करेंगे उदाहरण द्वारा। चलिए देखते हैं। हमें अपने देश का मान रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इन वाक्यों में आइए मान अपमान की सहायता से उपसर्ग को समझते हैं। मान का अर्थ है इज्जत, अपमान का अर्थ है बेइज्जती। बच्चों, यहाँ अंतर यह है कि अपमान शब्द में मान से पहले अप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अप जुड़ा हुआ है। इसके जुड़ने से मान शब्द के अर्थ में बदलाव हो जाता है, क्योंकि मान शब्द में पहले जोड़ा गया है अप। अप शब्दांश उपसर्ग है। तो यहाँ ये जान लो, किसी शब्द में उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है। इसी तरह उपसर्ग लगाकर और भी शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे मरण। मरण शब्द के आरंभ में आ उपसर्ग जोड़ने पर बना अमरण। मान शब्द के आरंभ में अभी उपसर्ग डालने पर क्या होगा? अभिमान। वन। वन शब्द से पहले उप प्रत्यय लगाने पर क्या होता है? उपवन। बच्चों, एक बात याद रखना कि सभी उपसर्गों का अर्थ होता है, पर ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए नहीं जा सकते, बल्कि किसी शब्दों में जुड़कर नए शब्द की रचना किए जाते हैं, रचना करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अनेक अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ये था उपसर्ग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग के भागों को जानने की प्रयास करेंगे। उपसर्ग में 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग मुख्य रूप में
22 होते हैं इसके उपसर्ग। उपसर्ग 22 होते हैं इसमें। बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, बहुत से प्रश्न हमें यहीं पर पूछे जाते हैं हमारे जो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग के ऊपर ही बहुत से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या है इसकी उपसर्गों की 22। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अति, अत, निस, अनु, सम, निर, अप, उप, अपि, अभि, अति, ये सब संस्कृत के उपसर्ग है। इन उपसर्गों से बनने वाला शब्द है सम जमा देश, संदेश। निर जमा गुण, निर्गुण। उप जमा देश, उपदेश। अति जमा आचार, अत्याचार। उत जमा पात, उत्पात। दूसरा उपसर्ग है हिंदी के उपसर्ग। इसमें 13 उपसर्ग होते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, 13 संख्या यहाँ पर होती है उपसर्गों की। तो हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप में तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अ, अध, अन, कु, भर, बिन, ये सब क्या है? हिंदी के उपसर्ग होते हैं। जैसे इन उपसर्गों से बना शब्द है अ जमा टल, अटल। अन जमा मोल, अनमोल। औ जमा गुण, अवगुण। अध जमा पका, अधपका। ये थे हिंदी के उपसर्ग। तीसरा उपसर्ग है उर्दू या फारसी के उपसर्ग, जिसमें संख्या, उपसर्गों की संख्या 19 होती है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 19 उपसर्ग उर्दू या फारसी के उपसर्ग में होते हैं। उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बिला, दर, वा, बद, सर, गैर, खुश, ये उर्दू उपसर्ग है। इनसे बना शब्द है ब जमा गैर, बगैर। दर जमा असल, दरअसल। ब जमा गैर। ला जमा परवाह, लापरवाह। कम जमा जोर, कमजोर। ला जमा चार, लाचार। बे जमा असर, बेअसर। ये सब उर्दू उपसर्ग है। तो बच्चों, ये था उपसर्ग, अर्थ, परिभाषा, भेद। अब आगे प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द किसी अन्य शब्द के अंत में लगाए जाते हैं वे प्रत्यय होते हैं। परिभाषा जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय होते हैं। जैसे सुंदर शब्द के अंत में ता जोड़ने पर सुंदरता शब्द बनता है, अतः ता एक प्रत्यय है। वैसे ही गाड़ीवान, कलाकार, चालाकी, अर्थात मूल शब्द के बाद में मूल शब्द के साथ जो उत्तर पद जुड़े उसे प्रत्यय कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों एक प्रयोग में होते हैं। जैसे स्वतंत्रता। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, स्वतंत्रता, इसमें मूल शब्द है तंत्र। तो इससे पहले तंत्र से पहले जुड़ा
स्व जो उपसर्ग है, बाद में जोड़ा ता जो प्रत्यय है। यहाँ पर एक साथ दोनों भी मिलकर बना, जो मूल शब्द के साथ मिलकर बना है स्वतंत्र। ईमानदारी, यहाँ पर मान जो है वह मूल शब्द है, ये उपसर्ग है और दारी जो है प्रत्यय। यहाँ पर हुआ तीनों मिलकर उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द मिलकर बना ईमानदारी। परिपूर्णता, ऐसे कभी कभी ही हमें शब्द देखने के लिए मिलते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो प्रत्यय दो बार यहाँ पर मिल जाते हैं। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे समझदारी, समझ जमा दार जमा ई, यहाँ पर हुआ समझ मूल शब्द, तो ये दार जमा ई जो है प्रत्यय, यहाँ पर दो प्रत्यय मिला समझदारी। तो बच्चों यह तो कभी कभी ही होता है, हर बार नहीं होता, ध्यान रखो। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि एक ही उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ज्यादातर शब्दों में। तो ये था प्रत्यय के बारे में। अब प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला कृत प्रत्यय। कृत का अर्थ होता है करने वाला। जो शब्दांश क्रियाओं के अंत में लगाकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं। जैसे वाला प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है जाने वाला, करने वाला, पढ़ने वाला आदि। दूसरा तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़े जाते हैं। जैसे मीठा जमा आस मिठास, यहाँ पर मीठा जो किसी की विशेषता बताता है, वह आम मीठा है। तो आम कैसा है? आम मीठा है। यहाँ पर आम की विशेषता होती है कि वह कैसा आम है, मीठा आम है। तो विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब हुआ वह विशेषण। तो विशेषण में क्या जुड़ा? अस। अस प्रत्यय जुड़ने पर बना मिठास। विशेषण में अस प्रत्यय जुड़ने पर बना मिठास। तो मीठा जमा अस, ये बना मिठास। तो नया शब्द होगा मिठास। तो विशेषण में क्या जुड़ा? अस। अस प्रत्यय जुड़ने पर बना मिठास। तो मीठा जमा अस, तो नया शब्द क्या होगा? मिठास। तो ये हो गया तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों ये था आपका उपसर्ग और प्रत्यय। तो बच्चों अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मुझे सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना सको। धन्यवाद।